हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि के कश्यप अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट में। यूपीएससी सीसेट में हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पर हम ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करके पढ़ाएंगे। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। जिन बच्चों का बेसिक वीक है वो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। जो बच्चे इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने बचे हुए सेशन को स्टार्ट करने में। हमने इससे पहले इंक्रीज वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे सक्सेसिव चेंज वाले क्वेश्चन सोल्व करे हमने, और या इससे पहले हमने सोल्व करे नॉर्मल परसेंटेज निकालने वाले, है ना। तो अब हम सोल्व करेंगे क्या, अब हम देखने वाले हैं सैलरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, जो सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में। फिर हम देखेंगे सैलरी के अलावा कि पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर हम देखेंगे अपने वोट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरीके से हम बचे हुए। और फिर एक कॉन्सेप्ट और बचता है कि ज्योमेट्री बेस्ड, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वहां पर आपको 1-2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। और फिर एक पार्ट आता है मिसलेनियस का, मतलब जो हमने पढ़ा ओवरऑल थोड़ा सा हम सबको मिलाकर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो काफी सिंपल होता है। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट परसेंटेज को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। In each month, रमेश spends 40% of his salary on rent. रमेश अपनी सैलरी का 40% रेंट पर खर्च कर देता है। 40% जाता है रेंट पर, 20% जाता है ग्रोसरीज पर, 10% जाता है ट्रेवल पर। उसके बाद वो 5000 रुपीज सेव भी कर लेता है, 5000 रुपये उसके पास में बच भी जाते हैं। व्हाट इज रमेश मंथली सैलरी, रमेश की मंथली सैलरी क्या होगी आपको बताना है। तो ये तो आपको काफी इजी लग रहा है। देखो रमेश ने कितने स्पेंड करे, हमारे पास में क्या होती है, हमारे पास में होती है एक इनकम में से हम उसमें इनकम का कुछ तो परसेंट हम स्पेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिचर में चला जाता है, और बचा हुआ फिर हमारे पास में क्या होता है, स्पेंड के अलावा बचा हुआ जो भी होता है, जो भी स्पेंड के अलावा बचा है वो सब बचा हुआ हमारा सेविंग्स होता है। ये तो बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हम सबको पता है। तो अब आपको क्या क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ पे स्पेंड कितना हो गया। यहाँ पर स्पेंड हो गया 40%, 20%, 10%, 40 और 20, 60 एंड 10, 70% अगर हमारा स्पेंड होगी मनी, तो ऑब्वियस है हमारे पास में 30% मनी ही सेव रही होगी। तो हमारे पास में मनी कितनी सेव है, 30%। 30% हमारे पास में सेव है उस सैलरी का, जो भी हमको सैलरी मिली उसका 30% हमने सेव कर लिया। 70% स्पेंड किया, 30% हमने सेव कर लिया। अब ये आपको गिवन है कि उसने कितने रुपीज सेव करे, तो उसने रुपीज सेव करे हैं 5000, उसने रुपीज सेव करे हैं 5000। तो यहाँ से आप सैलरी को निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई सैलरी, तो आपको निकालनी ही है सैलरी इज इक्वल टू 5000। यहाँ से आपने निकाला तो एक जीरो से एक जीरो कंप्लीट ये, और सैलरी को आपने जब यहाँ से निकाला तो आपके सामने निकल कर आया 5123, और 10 ये वाली भी जाएगी, और डिवाइड कर लेंगे किससे, डिवाइड कर लेंगे 3 से। तो ये जो सैलरी आएगी ये निकल कर आएगी 16666.67 लाइक दैट। तो हम इसको अप्रोक्स में क्या मान सकते हैं, हम इसको अप्रोक्स में मान सकते हैं। बाकी तो क्योंकि ऑप्शन भी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर पाएंगे। फिर आप मान सकते हैं कि 1667, ये 16,677 रुपीज उसकी क्या थी, सैलरी। सो 16,667 आपका राइट आंसर हो गया। इजी, 16,667 आपका राइट आंसर हो गया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, काफी इजी था, लेकिन अब देखो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, बस ध्यान से समझना है। सारा खेल होता है इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का। जैसे यहाँ पर तो रमेश ने इतने स्पेंड करे अपनी सैलरी के, इतने करे, फिर आपने उन सबको ऐड कर दिया, बचा हुआ आपने जो सैलरी का कॉन्सेप्ट था उससे आपने सैलरी को निकाल लिया। अगर हम जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताता है कि ईच मंथ, हर महीने प्रिया स्पेंड करती है 30% ऑफ हर सैलरी। 30% वो अपनी सैलरी का क्या करती है, स्पेंड कर देती है एक्सपेंस में। 20% ट्रांसपोर्टेशन में कर देती है, 25% और भी अलग कामों में कर देती है, और लास्ट में वो 4000 रुपीज पर मंथ सेव कर लेती है। तो आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज हर टोटल एनुअल इनकम, तो भी उसकी इनकम बताइए। इजी है, आप निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस से निकालेंगे। प्रिया ने कितने स्पेंड करे, 30%,
30%, 20%, 50 एंड 20%, 50 एंड 20, 75%। 75% अगर प्रिया ने स्पेंड कर दिया, 75% अगर प्रिया ने मनी को स्पेंड कर दिया, तो कितने उसने बचा लिए होंगे? उसने बचा लिए होंगे 25%। 25% उसके सेविंग रही होगी, फिर 25% उसने सेव कर ली होगी मनी। इजी। अब 25% जो उसने सेविंग करी है, 25% ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी की जो उसने सेविंग करी है, तब उसको कितने रुपए बचा लेती है वो फिर पर मंथ? 4000 रुपीज। कितने रुपीज बचा लेती है? 4000 रुपीज सेव कर लेती है। यहां से सैलरी को निकाल लीजिए, 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सैलरी इज इक्वल टू 4000। यहां से 25 × 25, 4 × 100 और सैलरी निकल कर आ गई आपकी, सैलरी इज इक्वल टू 4 4 × 16,000। 16,000 आपने सैलरी को निकाल लिया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को केवल यहां तक ही छोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में 16,000 आंसर भी दिया हुआ रहे। तो आपको क्या करना है, फिर एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की, जो पूछा है हमने वही निकालना है ना। फिर आपने देखा कि ओके व्हाट इज हर टोटल एनुअल इनकम, यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे टोटल एनुअल इनकम, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली रीड करना है। एनुअल इनकम पूछे, यानी कि ये तो हमारी पर मंथ की निकल कर आएगी कि पर मंथ उसको कितनी सैलरी मिलती है। तो एनुअल इनकम कितनी होगी इसकी? उसकी एनुअल इनकम होगी प्रिया की, एनुअल इनकम 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ईयर का आपको निकल जाएगा। तो 16,000 मल्टीप्लाई 12 इजी। आप जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 6 × 72, 12 1 × 1, 12 6 × 12 और 6 18, 1,92,000, 1,92,000 रुपीज वो उनकी एनुअल इनकम निकल कर आ गई, 1,92,000। ठीक है, इजी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने केवल पर मंथ का निकाल दिया तो आपके क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अमित स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी। अमित ने 40% सैलरी रेंट पर खर्च करी, 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ग्रोसरीज। फिर जो सैलरी बची उस पर 25% उसने ग्रोसरीज पर खर्च कर दिया, फिर 15% उसने रिमेनिंग सैलरी पर खर्च कर दिया। और फिर आपको बताना है कि एंड ऑफ द मंथ अमित इतने पैसे सेव कर लेता है, तो अमित की मंथली सैलरी क्या होगी। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने में सिमिलर लगे जैसा आपने लास्ट में किया है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे छोटी छोटी माइनर मिस्टेक से बचना है। यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस है रिमेनिंग। क्या है? रिमेनिंग। ये आपको कह रहा है कि 40% उसकी सैलरी रेंट पर खर्च हुई, फिर 25% जो भी सैलरी फिर उसकी 40% खर्च होने के बाद में बची है उसमें से फिर 25% रिमेनिंग, मतलब 25% उसमें से फिर स्पेंड हुई है ग्रोसरीज पर, फिर उसके रिमेनिंग में से 15% खर्च हुई है उसके ट्रांसपोर्टेशन पर। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ मंथ फिर उनको 7,500 रुपीज सेव उनके होते हैं। इसका मतलब क्या? देखो इस चीज को यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपीज आपको मिलते हैं, 10,000 में से आपने खर्च कर दिए 50% आपने खर्च कर दिए मान लो ग्रोसरी पर, 20% और किसी चीज पे खर्च कर दिए, 10% और किसी चीज पे खर्च कर दिए। तो आप कैसे निकाल लोगे? या तो इन सबको निकाल लीजिए, 50 20 70 और 10 80, बचा हुआ 20% सैलरी का निकाल लीजिए, है ना। या इनको अलग अलग भी निकाल लीजिए कि 10,000 आपने 50% मतलब स्पेंड कर दिए, है ना। 10,000 में से 50% स्पेंड कर दिया, तो आपके पास में कितने रुपीज बचे यहाँ पर? 5,000। फिर सैलरी की 20 में से कितना बचा आपके पास में? 10,000 का 5,000 आपके पास में क्या बचा? बैलेंस। फिर 10,000 में से 20% और खर्च कर दिए, तो आपके पास में कितना? अब यहाँ पर आप जो भी निकाल रहे हैं सैलरी का, इस सैलरी के साथ में स्पेंड को निकाल रहे हैं। 10,000 का भी आपने क्या करा, जैसे ही आप इसको 20% निकालोगे तो आपके पास में बच जाएगा 2 1 2 एंड 1 2 3 2,000 रुपीज। इजी, 2,000 रुपीज आपके सामने बच जाएगा। $10,000, 2 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 2,000 बच गया। 10,000 और 10% आप खर्च करोगे तो कितना बच जाएगा? आपके पास में बच जाएगा 1,000 रुपीज। आपके सब पास में बच जाएगा 1,000 रुपीज। इनको ऐड करेंगे 5 2 7 1 8,
तो 8,000 रुपीज आपने क्या कर दिया, 8,000 रुपीज आपने स्पेंड कर दिया। तो सेविंग कितने का होगा, 10 में से 8 तो स्पेंड कर दिया, तो 10 में से 8 स्पेंड किया, आपके पास में 2,000 रुपीज ही बचे होंगे, आपके पास में 2,000 रुपीज ही बचे होंगे। इजी। लेकिन रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट कहता है अगर हम इसी चीज को रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट में निकालें तो रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि 10,000 रुपीज मान लो किसी की सैलरी थी, 10,000 में से 50% रुपीज जो है वो स्पेंड हो गए किस चीज में, मान लो ग्रोसरी में, तो कितने बचे आपके पास में, आपके पास में 5,000 रुपीज बचे, आपके पास में 5,000 रुपीज बचे। अब इस रिमेनिंग का मतलब है कि जो बचे हैं रुपए, जो भी रुपीज आपके पास में बच गए हैं उसको स्पेंड करने के बाद में, उसमें से उस स्पेंडिंग मनी में से 25% या फिर 20%, इसका 20% क्या होगा भाई, इसका तो आप 20% निकालोगे, 5,000 का तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 1010, 5 2 10, 1,000 रुपीज, करेक्ट, 1,000 रुपीज आपको मिलेगा। तो 1,000 रुपीज अब इसमें से खर्च हुए हैं, तो 5 में से 1,000 गए तो कितने रुपीज हो गए, 4,000 रुपीज। कितने रुपीज बचे आपके पास में, 4,000, क्योंकि आपको क्या निकाल रहे हैं रिमेनिंग में आपको क्या निकालना है, जो भी सैलरी फिर आपकी बच जाती है उस पर 20% निकालना है, फिर 10% अब इसका रिमेनिंग निकालना है, 10% अब इसका रिमेनिंग निकालना है, इसका 10% रिमेनिंग निकालो तो कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% रिमेनिंग हो जाएगा 400 रुपीज। अब 400 रुपीज माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3,600 रुपीज उसकी सेविंग होगी, 3,600 रुपीज उसकी सेविंग होगी। यहाँ पर कितनी सेविंग हो रही थी, 2,000। तो आपको डिफरेंस यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रिमेनिंग का मतलब होता है, जैसे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जब हमारा आता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिमेनिंग पर फिर आप खर्च कर रहे हैं, जो कि अब जो बच गए हैं उसमें से फिर आपने इतना स्पेंड कर दिया, फिर वो निकाल लिया आपने, फिर उसमें से जो बच गए उतना आपने स्पेंड कर दिया। तो रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट हमारा वही कहता है जो हमने अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये कैसे रिमेनिंग वाले, जब कोई चीज बार बार इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, बार बार उसमें अप्स एंड डाउन होता है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। तो समझ में आया रिमेनिंग, इसको डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते कि 40 एंड 25 65 एंड फिर आपने 15 को ऐड कर लिया, इसको आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि आपने टोटल 80% निकाल लिया, 20% सेविंग निकाल लिया, तो क्योंकि फिर रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इजी। तो ऐसे टर्म्स को ध्यान से पढ़ना है फिर सोल्व करना है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो हमने कैसे सीखा हुआ है, जब हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकालते हैं या फिर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हमको ये पता है कि इनिशियल सैलरी अमित की जो भी होगी उस इनिशियल सैलरी में से कितने परसेंट उसने खर्च कर लिए, 25% उन्होंने मतलब 25% उन्होंने स्पेंड कर दिया है। 25% स्पेंड किया मतलब 100 में से क्या निकाल लोगे आप, 25, 100 में से 25 निकाल लोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 75। तो 75 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में फिर अच्छा 40 भी है यहाँ पर, ओके, तो आपके पास में आएगा 60 अपॉन में 100, 60 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 75 अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई में 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 85 अपॉन में 100, 85 अपॉन में 100। इजी। इन सबको सोल्व कर लिया आपने। ये सब किसके इक्वल आएगा, सेविंग होकर 7,500, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लोगे आप इजीली। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास में क्या निकल कर जाएगी, आपके पास में जो इनिशियल सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तो कैलकुलेशन करके आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज राहुल एंड सुरेश वर द ओनली टू कैंडिडेट है। इलेक्शन और वोट वाला कॉन्सेप्ट है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लेते हैं। इलेक्शन और वोट वाले कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे जब हम वोट डालने जाते हैं, मान लीजिए वोट डालने के लिए 200 लोग मान लेते हैं, जो पॉपुलेशन है टोटल या जो लोग हैं वो हमारे यहाँ है टोटल, मान लीजिए 200, लेट सपोज 200 इक्वलेज है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 200 पीपल की है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 200 के 200 वोट डाल, क्योंकि वोट को हम आफ्टर 18 डाल सकते हैं, 18 होने के बाद डाल सकते हैं, मतलब है ना। तो 200 में से मान लीजिए जो वोटर्स हैं
जिनकी वोटर आईडी बनी हुई है जो 18 ईयर या 18 ईयर से ऊपर है, वो मान लीजिए 150 है, वो मान लीजिए 150 है, बाकी 50 उस कैटेगरी में नहीं आते, बच्चे हैं, ठीक है। 150 मान लीजिए वोटर्स हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 150 के 150 वोट डालने ही जाए, ये भी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ का मन ना करे कि क्या ही डालना है ना, तो वो ना जाए वोट डालने। तो वोटर आईडी होने के बाद भी फिर कोई मतलब नहीं है उसका, इलेक्शन तो उनके भरोसे नहीं होगा। इलेक्शन तो हमारा कोई भी कैंडिडेट कब जीतेगा या हारेगा, जब जो भी वोटर्स हैं जो वोट डालने जाएंगे, जो नहीं जाएंगे हम उनको काउंट नहीं करते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर से जो वोट डालने गए, जो वोट डली, जो टोटल वोट थी, मान लीजिए वो डली 100, मान लीजिए जो टोटल वोट थी वो कितनी डली, 100 वोट डली, ठीक है। अब उसके बाद भी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि जो 100 वोट डली हैं वो सारी सही हो, कुछ इसके अंदर से इनवैलिड वोट भी हो सकती हैं। इनवैलिड वोट या तो किसी ने क्या बोलते हैं, ऐसा किसी के ओल्ड लेडी या किसी पर्सन के मन में ख्याल है कि चलो हम दोनों को जिताएंगे, कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों को उस पर वो स्टैंप लगा दिया, तो क्या होगा, फिर वो इनवैलिड हो जाएगी। तो मान लीजिए ऐसे 10 वोट और कम हो गई। अब आपके पास में जो वैलिड वोट है, अब आपके पास में जो वैलिड वोट है वो कितनी है, 90। मानो 10 वोट जो है खराब हो गई, 10 वोट इनवैलिड हो गए, 10 वोट इनवैलिड है इस वोट में से, तो 90 वोट जो बचेंगे आपके पास में वैलिड वोट बचेंगे। अब जो भी इलेक्शन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड है, वो हम क्या मानेंगे। अब 200 से मतलब नहीं है हमको, तो हमको फोकस किस पर करना है कि वैलिड वोट कितने पड़े, वैलिड वोट कितने पड़े, ठीक है। इसके वजह से चुनाव में, इलेक्शन में हम जीतते हैं या फिर हारते हैं वैलिड वोट के बेसिस पर। पॉपुलेशन कितनी है इसके बेसिस पर नहीं, कितने वोटर्स हैं इसके बेस पर नहीं, फिर कितनी वोट डली उसके बेस पर भी नहीं, फिर हम एट लास्ट आपको पता होना चाहिए कि वैलिड वोट कितनी है, ठीक है। इजी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। राहुल एंड सुरेश वर द ओनली 2 कैंडिडेट, राहुल और सुरेश 2 कैंडिडेट हैं। ये राहुल है, मान लीजिए ये सुरेश कैंडिडेट है एक इलेक्शन में। राहुल ने सिक्योर कर लिए 65% ऑफ टोटल वोट। राहुल को जो भी टोटल वोट मिली है, पता नहीं कितनी वोट मिली है, लेकिन जितनी भी वोट मिली है उसमें से 65% राहुल को मिल गए हैं, इसमें 65% राहुल को मिल गए हैं, ठीक है। 65% राहुल को मिल गई। अब 65% वोट अगर राहुल को मिली है, तो ये जो सुरेश है, सुरेश को कितनी वोट मिली होंगी, अगर हम सुरेश को निकालें तो सुरेश को कितनी वोट मिली होंगी, सुरेश को वो वोट मिली होंगी 35, इजी, सुरेश को वोट मिली होंगी 35%, ठीक है, 35%। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो हमको समझ में आएगा 30% वोट का इनमें डिफरेंस है, 30% वोट का इसमें डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 65% राहुल ने सिक्योर करी और राहुल जीत गया, ठीक है, ठीक है। एंड वोन बाय ए मार्जिन ऑफ 900 वोट। और कितनी वोट से जीता है राहुल, राहुल जीता है 900 वोट से। तो कितनी वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े वो आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े वो आपको निकालना है। देखो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये तो, कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट आपको निकालना है। अंतर कितना आ रहा है, 30% का अंतर आ रहा है, 30% का भाई अंतर आ रहा है वोट का, 30% वोट का अंतर है। 30% ऑफ वोट, 30% ऑफ जो वोट है, जो भी टोटल वोट निकल कर आएंगी उससे 30% वोट ज्यादा है, इसके अंतर से जो राहुल है वो जीत गया। तो कितने वोट आ गई, 900। यहाँ से टोटल वोट निकाल लो भाई, टोटल वोट आपने निकाला तो क्या जाएगा 900। कि 30 को आप लिख लोगे 30/100, 30 को लिखोगे 30/100, तो ये आपका मिलेगा 3/10, और 10 यहाँ पर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 3 9 0, और जो वोट आएगी 3000, वोट कितनी आ जाएंगी 3000। सो 3000 वोट टोटल डली है, जिसमें जो 65% वोट राहुल ने सिक्योर करके वो राहुल जीत गया है। कितने मार्जिन से, 900 वोट से। इजी था ये तो, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, काफी इजी सा कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन इसी सेट में वैसे आते हैं, पर फिर भी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और अटेम्प्ट करने हैं। क्या था फिर से समझ लेते हैं। राहुल एंड सुरेश 2 कैंडिडेट हैं, 65% वोट राहुल को मिले हैं, तो ऑब्वियस है सुरेश को 35% वोट ही मिले होंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखा 30%, मतलब जो राहुल जीता है वो 30% वोट ज्यादा से जीता है। 30% ऑफ टोटल वोट आपको मिलेंगे तब आप वो जीतेंगे। तो कितने का मार्जिन था, 900 का, तो आपने 900 को लिख लिया, यहाँ से टोटल वोट को निकाल लिया, सोल्व कर लिया, 3000 वोट टोटल वहां पर डले होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज in an election 30% of the total vote were declared invalid. एक इलेक्शन में 30% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती हैं, ठीक है। रमेश सिक्योर्ड 65% ऑफ द वैलिड वोट। जो रमेश है, रमेश ने 65% वैलिड वोट को सिक्योर कर लिया। दूसरा नाम क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वोट, राहुल एंड सुरेश ही नाम है। अब 65% राहुल के पास में है, तो सुरेश के पास में कितने परसेंट वोट होंगे वैलिड? 35% वोट होंगे। हमको तो वैलिड से मतलब है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट वाज 12,000। टोटल नंबर जो वोट डले वो 12,000 थे। कितने थे? 12,000। 12,000 क्या है? टोटल वोट्स। लेकिन आपको टोटल वोट से मतलब नहीं होता। इलेक्शन में हार या जीत किस पर डिपेंड करती है? वैलिड वोट पर। अब टोटल वोट डले 12,000, लेकिन 30% तो उसके अंदर से इनवैलिड हो गए। तो 12,000 का क्या निकाल लोगे आप? 30% निकाल लोगे। 12,000 क्या निकाल लोगे आप? 30% निकाल लोगे। तो इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 3600। सो 3600 वोट कैसे निकल गए? 3600 वोट तो इनवैलिड आपके निकल गए, यानी कि ये वैलिड नहीं है। तो 12,000 में से अगर 3600 वैलिड वोट निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में? भाई आपके पास में इसको आप माइनस करेंगे तो 8,400 वोट क्या है? वैलिड। इजी, ज्यादा समझ में आ गई। 8,400 वोट क्या है? वैलिड। आगे समझते हैं। आगे हमको दिया हुआ फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय सुरेश। सुरेश को कितने वैलिड वोट मिले होंगे? देखो टोटल वैलिड जो वोट है हमारे पास में वो है 8,400 रुपीज, मतलब सॉरी 8,400 वोट। कितने हैं टोटल हमारे पास में? 8,400। 8,400 में से 35% वोट किसको मिले हैं? सुरेश को मिले। 8,400 और कितना? 35% किसको मिले हैं? सुरेश को। इसको निकाल लोगे भाई, इसको निकाल लोगे तो कितना होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 84 × 35, इतने वोट सुरेश ने रिसीव किए होंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20, 5 8 40, 40 and 42, 3 4 12, 3 8 24, 125, 0 4 5 और 4 9 and 2, 2,940। तो कितनी वोट मिली है सुरेश को? 2,940 वोट सुरेश को मिली है। तो ये क्या है आपका आंसर? 2,940 इज द राइट आंसर। इजी। अगर आपसे पूछते राहुल का तो इनवैलिड वोट का परसेंटेज निकाल लेते राहुल के साथ में। इजी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। ये PYQ है, 2022 में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। टू कैंडिडेट एक्स एंड वाई कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। 80% जो वोटर है वो वोट को डालते हैं, ठीक है। एंड ऑल वोट्स वर वैलिड, और सारी वोट वैलिड हैं, कोई भी इनवैलिड नहीं है। देयर वाज नो नोटा एंड कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, कोई भी वोट आपकी इनवैलिड नहीं थी, ठीक है। कैंडिडेट एक्स सिक्योर्ड 56% वोट। अगर एक्स के पास में 56% वोट सिक्योर हो गई तो बहुत ही ऑब्वियस है, आप वाई का निकाल लेंगे भाई। आप वाई का निकाल लेंगे तो टाइम में 6 के 4, 9 में से 5 के 4, 44% क्या होगा? 44% वाई ने सिक्योर किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड वोन बाय ए मार्जिन ऑफ 1,440 वोट, और 1,440 वोट का मार्जिन है, मतलब इतने वोट से क्या बोलते हैं, कौन जीत गए? एक्स। अच्छा, एक्स इतने वोट से जीत गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस जैसे ही आप देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? इनका डिफरेंस आ रहा है कि 12%। कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? 12%। यानी कि 12% ऑफ टोटल वोट से 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट निकालनी है। टोटल वोट से जीत गया है कौन? ये एक्स कैंडिडेट। और कितने वोट से जीता है? 1,440 वोट से जीता है। यहां से आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई टोटल वोट्स इज इक्वल टू 1440। यहां से आप सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 12 जब 40, 144, 120, और यहां से आपके पास में जो टोटल वोट्स निकल कर आएंगी वो निकल कर आएंगी 12 और 30, यानी कि 12,000 वोट आपके पास में टोटल वोट निकल कर आ गई।
लेकिन ध्यान रहे आपको आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कैंडिडेट X and Y पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट, हमने 100% मानी है, लेकिन इन रजिस्टर वोट जो गिरी है जिसमें जो टोटल वोट 12,000 आई है, ये क्या है, ये 80% वोट है। सो आपने टोटल वोट निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन 80% ऑफ द रजिस्टर, 80% जो वोटर्स हैं, 80% वोटर रजिस्टर हैं, तो आप निकाल लोगे। आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, आप यहाँ से 80% को निकाल लोगे। 80% यानी कि 80 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100 आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं टोटल वोटर्स 80%, और कितना है टोटल वोट, कितनी है, टोटल वोट है 12,000, टोटल वोट है 12,000। तो यहाँ से आप किसको निकाल लोगे, आप यहाँ से नंबर ऑफ वोटर्स को निकाल लोगे। तो वोटर्स कितने आ जाएंगे निकल के, यहाँ से वोटर्स निकल कर आ जाएंगे 2 4 8, 2 5 10, और 4 अपॉन वोटर्स इज इक्वल टू 12,000, मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 4, और ये 4 3 12, 3,000 एंड 5 3 15,000, 15,000 क्या आ गए आपके पास में, 15,000 आपके पास में वोटर्स आ गए। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इजी, तो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इस 80% को इग्नोर करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। सो रीड केयरफुली क्वेश्चन एंड नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, एक स्कूल में 60% स्टूडेंट बॉय हैं, 40% गर्ल्स हैं। ऑब्जर्व करना है 25% बॉयज एंड 40% ऑफ पार्टिसिपेट। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम से नया कॉन्सेप्ट है, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आए, अगर पूछ रहे हैं कोई रेशो दें बॉय का या गर्ल का या फीमेल का या मेल का, तो हम मैथमेटिक्स में इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए केवल 2 ही जेंडर के बारे में सोचते हैं, एक फीमेल के बारे में, एक मेल के बारे में। अगर मान लो कह दिया कि 70% फीमेल है, तो हम ये मान लेंगे कि बचे हुए 30% सारे मेल ही होंगे। ठीक है, तो मैथ्स में हम केवल 2 ही जेंडर का यूज करेंगे, फीमेल का, मेल का, या फिर बॉयज का या फिर गर्ल्स का। इजी। और हम सपोज कर लेंगे एक नंबर, हमको एक नंबर लेट ही करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम सपोज कर लेंगे हमेशा 100 कि 100 मान लो टोटल थे, 100 में से 30 बॉयज हैं तो 70 गर्ल्स होंगे लाइक दैट। ठीक है, अब समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक स्कूल है, हमने मान लिया उस स्कूल में टोटल 100 बच्चे हैं, हमने मान लिया उस स्कूल में टोटल 100 बच्चे हैं। इजी। 60% उसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो बॉयज हैं, उस स्कूल के अंदर 60 बॉय हैं, तो गर्ल कितनी होंगी, गर्ल होंगी उसके अंदर 40 उसके अंदर गर्ल होंगी। अगर 60 बॉय हैं तो बच्चे हुए स्टूडेंट में 40 गर्ल ही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट गर्ल यहाँ पर गिवन भी। इट इज ऑब्जर्व दैट 25% ऑफ द बॉयज, हमने ऑब्जर्व किया कि 25% है बॉयज के, एंड 40% ऑफ द गर्ल पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में कौन कौन पार्ट लेता है, देखो 100 में से कौन कौन पार्ट ले रहा है, 25 एंड 40, 25 बॉयज पार्ट ले रहे हैं एंड 40 गर्ल्स पार्ट ले रही है। किसमें, स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिशन में, स्पोर्ट्स में इतने बच्चे पार्ट ले रहे हैं। अब कितने बच्चे पार्ट नहीं ले रहे होंगे, देखो 40 and 20 60 एंड 65 पार्ट ले रहे हैं, तो 35 पार्ट नहीं ले रहे होंगे, 35 बच्चे पार्ट नहीं ले रहे होंगे। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि वोट फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन होगी ऑफ द टोटल स्टूडेंट डिडंट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, कि इस कॉम्पिटिशन में कितने फ्रैक्शन निकालें, कितने बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 35 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितनों में से नहीं कर रहे हैं, तो 35 जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 100 में से, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 100 में से। अब इसको सोल्व कर लिया तो हमने क्या मान लिया इसको, 5 7 35, 5 2 10, 0, 7 अपॉन में 20, 7 अपॉन में 20 इज द राइट आंसर, 7 अपॉन में 20 इज द राइट आंसर। इजी, 7 अपॉन में यहाँ पर इसको आप 20 कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, हमने मान लिया टोटल बच्चे कितने हैं 100 हैं, 100 में से 60% इंडिया के हैं, 60% तो बचे हुए 40% कैसे होंगे, बचे हुए 40% फॉरेन के होंगे। ठीक है, आगे समझा हमने कि 50% गर्ल हैं, इस 100 में से 50% गर्ल हैं और 50% क्या है, 50% बॉयज हैं। ठीक है,
इतना काम हमने समझ लिया। अब हम इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हमको गिवन है कि 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, अगर 30% इंडियन स्टूडेंट, देखो इंडियन स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 60 हैं। 30% कह रहे हैं, अगर 30% मान लो 100 में से 30% क्या है, इंडियन स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है। 30% इंडियन स्टूडेंट गर्ल्स है। अब टोटल हैं कितने इंडियन, 60, तो 60 का 30% निकाल लिया। तो हमको यहाँ से समझ में आया 3 6 जा 18, तो 18 क्या है, 18 गर्ल्स है। 18 क्या है, 18 गर्ल्स है। 60 में से, 60 इंडियंस में से अगर 18 गर्ल्स होंगी, अगर 18 गर्ल्स होंगी तो बचे हुए जो भी होंगे वो बॉयज होंगे। बचे हुए कितने नंबर होंगे, 42। तो 42 क्या होंगे, 42 बॉयज होंगे। 8 और 2 10, 4 1 5 and 6, 42 बॉयज होंगे, 18 गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब हमारे पास में जो टोटल गर्ल्स हैं वो टोटल गर्ल्स ही 50 हैं। अब यहाँ पर 18 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स यहाँ पर कितनी बचेंगी, फॉरेन वाली गर्ल्स बचेंगी 32 गर्ल्स बची। अब बॉयज को निकालेंगे यहाँ से, तो बॉयज कितने बचेंगे, बॉयज हमारे पास में बचेंगे 8 हमारे पास में बॉयज हैं। ठीक है, फिर आगे पूछा हुआ है आपसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, बॉयज के अंदर फॉरेन के अंदर बॉयज स्टूडेंट का परसेंटेज पूछा हुआ है। तो बस यहाँ से आप बॉयज स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल लीजिए। किसका निकालना है आपको, 8 का निकालना है। 8 बॉयज किस में, फॉरेन वाले में से। फॉरेन कितने स्टूडेंट है, 40। 8/40 मल्टीप्लाई में 100, सोल्व कर लेते हैं। 4 2 8 और सोल्व करके आ गया 20%, सोल्व करके आ गया 20%। 20% इज द राइट आंसर। इजी। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2000 में पूछा हुआ है, ए सिटी हैज ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 आउट ऑफ विच 1,80,000 आर मेल्स। अगर मान लीजिए टोटल कितने हैं, पॉपुलेशन 30,000, सॉरी नॉट 30,000, 1 3 to 5 3 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे 3 लाख। ओके, 3 लाख में से 1,80,000 मेल्स हैं। 3 लाख में से 1,80,000 मेल्स हैं। 1,80,000 मेल्स हैं। ठीक है, तो बचे हुए फीमेल ही होंगे, बचे हुए जो भी होंगे फीमेल हो गए। अब 3 लाख में से 1 2 3 4 5, 3 लाख में से 1,80,000, 1,80,000 क्या हो गए, आपके मेल्स हो गए, आपके मेल्स हो गए। तो फीमेल कितनी बची, फीमेल बची आपके पास में 12, फीमेल बची आपके पास में 12, यानी कि 1,20,000, 1,20,000 क्या बची आपके पास में, फीमेल बची। यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हमको क्या दिया हुआ है कि 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लिटरेट। इसका 50% लिटरेट है, इसका 50% क्या है, लिटरेट है। इसका 50% लिटरेट, यानी कि 3 लाख का 50% 1,50,000, 1,50,000 लिटरेट है। यहाँ पर लिख देते हैं लिटरेट। इजी। तो बचा हुआ 50,000 कैसा होगा, बचा हुआ 50,000 इलिटरेट, आपका लिटरेट है तो बचा हुआ आपका इलिटरेट होगा। ठीक है, बचा हुआ आपका इलिटरेट होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। फिर आपको यहाँ पर चीजें गिवन है कि इफ 70% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, लेकिन जो मेल्स हैं उसमें से 70% ही क्या है, लिटरेट है। 1,80,000 में से कितना, 70% क्या है आपका लिटरेट। आपने सोल्व किया, हाँ जी, ओके। तो आपने सोल्व किया इसको, 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, 126, यानी कि 1,26,000 क्या हो गए, 126,000 इसके अंदर मेल लिटरेट है। कितने, 1,26,000 ये मेल हुए। अब बचोगे फिर इसके अंदर फीमेल होंगे। अगर लिटरेट टोटल 1,26,000 तो मेल है, तो बचे हुए 150 में से क्या होंगे, बचे हुए 150 में से मेल होंगे, बचे हुए 150 में से क्या होंगे, मेल होंगे। अब मेल को निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, 24,000 हमारे पास में क्या बचेगा, 24,000। 24,000 जो फीमेल है वो लिटरेट है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देन हाउ मेनी लिटरेट फीमेल्स आर देयर इन द सिटी। उस सिटी के अंदर
उस सिटी के अंदर कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो लिटरेट हैं, तो हमने वो निकाल लिया। कितनी फीमेल्स है? 24,000। सो आंसर विल बी 24,000। 24,000 इज द राइट आंसर। इजी, काफी बेसिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट आपको सोल्व करेगा तो इजीली कर लेंगे। टोटल कितने पॉपुलेशन थी आपने उसको मेंशन किया, फिर इतने कितने मेल थे जो गिवन था उसको मेंशन किया, उसके बाद आपने फीमेल, क्योंकि अगर इतने टोटल में से इतने मेल हैं तो बचे हुए सारे फीमेल ही होंगे, ठीक है। फिर आगे आपको दिया हुआ कि इसका 50% लिटरेट है तो इसका 50% निकाल लिया, फिर 50% बचा हुआ आपका इलिटरेट वाले होंगे, ठीक है। फिर आपको गिवन था कि 70% मेल लिटरेट है तो आपने इसका 70% निकाल लिया, जो आपके सामने आया 1,26,000। अब 1,26,000 अगर मेल है तो बचे हुए सारे फीमेल होंगे, यानी 24,000 फीमेल होंगे। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉन्सेप्ट है इसका ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें आपको दो फॉर्मूले कम से कम याद कर लीजिए। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू में ब्रेथ। एक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है, स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर। अब एरिया की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। बाई एक्सटेंडिंग इट्स लेंथ बाई 40%, 40% लेंथ एक्सटेंड हो रही है, तो कैसे निकालोगे? 40% एक्सटेंड यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो 40% यानी कि 140 अपॉन में 100, 140 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में ब्रेथ में क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग इट्स विद बाई 20%। विद जो है रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है यानी कि 20%, तो 80 अपॉन में 100 लिखोगे, 80 अपॉन में 100 लिखोगे। फिर आपसे पूछना है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, क्या परसेंटेज चेंज हुई? तो ये तो हम पहले से निकालना सीख चुके हैं, अब नई परसेंटेज आपको निकालनी है, तो नई परसेंटेज इसको निकाल लीजिए आप। नई परसेंटेज को 10 से 10, 10 से 10 आपके पास में आ गया, अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100। इजी, इसको सोल्व कर लीजिए। 14 8 कितने होते हैं? 14 8 होते हैं 112, 14 8 112 अपॉन में 100। अब 112 अपॉन में 100 आपको क्या बता रहा है? यानी कि 112 अपॉन में 100 की कितना इंक्रीज हुआ है? 12% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाई 12%, इंक्रीज बाई 12%। बस आपको यहाँ पर एक नया फॉर्मूला याद रखना था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज टू नंबर्स x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 20% और 28% लेस देन ए थर्ड नंबर z। एक नंबर थर्ड नंबर z है जो मान लीजिए 100 है। फिर कह रहे हैं जो x है, x उससे 20% कम है यानी कि 80 होगा, और y उससे 28% कम है यानी कि 72 होगा। 28% मतलब 72 होगा फिर वो, ठीक है। परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। x और y के परसेंट मतलब x और y का परसेंटेज पूछ रहे हैं कि y कितना परसेंटेज कम है x से। अब निकाल लेंगे। आप कितना डिफरेंस दिख रहा है? 8 कितने में से कम, किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं आप? x से कौन कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं? 80 मल्टीप्लाई में 100, 8 अपॉन में 80, 8 1 8 कट गया। आपके पास में कितना आंसर आया? 10%। क्या आंसर आया? 10% इज द राइट आंसर। इसी, ये तो हमने परसेंटेज चेंज तो सबसे फर्स्ट वाले सेशन में ही सीख लिए थे। इजी। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपको सामने है कुछ चार्ट, ये आपको कोई एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप इनको ना डायरेक्टली याद कर लीजिए। जैसे 1% क्या होता है हमारा? 1% हमारा होता है 1% हमारा होता है 1 अपॉन में 100। 2% 1 अपॉन में 50। देखो हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी तो 1 अपॉन में 50 आ गया।
फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 टू 4%, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 आ गया। इजी। तो आपको याद कर लेना डायरेक्ट कि अगर आपको गिवन रहे कि 1/2 क्या है, तो 1/2 आपको पता रहे कि 1/2 मतलब 50%, या तो 50% लिखो या 1/2 लिखो, याद रहेगा तो क्वेश्चन करना आपको इजी होगा। जैसे आपको कहीं भी दे दें 14.28%, लाइक दैट, क्या दे दें आपको 14.288%, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होता है 1/7। इसका मतलब क्या होता है? 1/7। ठीक है, तो 1/7 आप इजीली निकाल लेंगे। या आपको दे दे कि 133.33%, तो कैसे लिखोगे इसको? इसको आप फ्रैक्शन में डायरेक्ट 4/3 भी लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में 4/3 भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये याद रहेंगे। याद करना बहुत ईजी है। हालांकि कैसे निकालते हैं पहले सेशन में हमने सीख लिया है कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, बट आपको याद रहेंगे, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा और इजीली आप उनको कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। सो आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में विद द चैप्टर ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन।